नमस्कार, मैं तरनदीप सिंह, प्रो भारत के लिए। इस हफ्ते की चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में जो देखने में तो सिर्फ एक तबके से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट नजर आता है, लेकिन अगर हम उस प्रोटेस्ट की गहराई में जाकर देखें तो क्या यह प्रोटेस्ट किसी और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे यह प्रोटेस्ट सिर्फ उस तबके के लोगों के लिए ही नहीं, जेएंडके के आम जनता के लिए भी एक चिंता और परेशानियों का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पीएचई डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट की, जो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा बना हुआ है। सड़कों से लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली तक इस प्रोटेस्ट की बात हो रही है। हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। पिछले काफी दिनों से पीएचई डेली वेजर्स अपनी पेंडिंग सैलरी और अपनी सर्विस रेगुलराइजेशन यानी कि खुद को पक्का करने को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। बहुत बार उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का भी घेराव करने की कोशिश की है और ये प्रोटेस्ट सिर्फ जम्मू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर से भी इन प्रोटेस्ट्स की पीएचई डेली वेजर्स द्वारा जो विजुअल्स हैं वो काफी वायरल हुई हैं। कश्मीर रीडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफी एरियाज जम्मू में इस चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं कि कैसे ये जो प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से एक वाटर क्राइसिस काफी एरियाज में जो है वो पैदा हुआ है। इससे यह बात तो साफ होती है कि पीएचई डेली वेजर्स का जो प्रोटेस्ट है इसका असर सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी पर ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है। बीजेपी के एमएलएज ने रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली में काफी हंगामा किया और सरकार को होते वाटर क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी एमएलएज आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इन एक्शन की वजह से स्टेट में वाटर क्राइसिस डेवलप होता दिख रहा है। तो अब बात यहां आती है कि क्या यह पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की शॉर्टकमिंग है, क्योंकि 2024 में आरएनडी की रिपोर्ट में यह चीज स्पष्ट कर दी गई थी कि 7 साल की सर्विस के बाद डेली वेजेस की जो सैलरी है उसको फिक्स करना कंपलसरी कर देना चाहिए। इसीलिए जब चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात का जिक्र किया कि हम डेली वेजर्स की समस्या को सुनने और उसका समाधान करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और यह आग्रह किया कि डेली वेजर्स अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, तो डेली वेजर्स ने उनके इस कदम को सिर्फ एक ऐसी पॉलिसी के रूप में बताया जिससे यह प्रोटेस्ट धीमा हो जाए और बाद में खत्म हो जाए। चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला साहब की इलेक्शंस के दौरान की एक बहुत वायरल वीडियो जो है वो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी टोपी उतारकर जनता के सामने भीख मांगने के जेस्चर में यह कहा था कि मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। और अब जब वो चीफ मिनिस्टर के रूप में जम्मू कश्मीर में विराजमान हैं, यह आशा की जा सकती है कि उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि अब जनता उनकी तरफ देख रही होगी कि अब हमारी किस्मत आपके हाथ में है। यहां पर बात सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ की ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की भी होनी चाहिए। लोकल लेबर एक्सपर्ट से बातचीत के दौरान हमें यह पता लगा कि कैसे सरकार ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स जैसे ऑडिटिंग और रेगुलर ऑडिटिंग के माध्यम से सिर्फ पीएचई ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी विभागों का भी संचालन सुचारू रूप से कर सकती है। इसके अलावा आज दुनिया भर में एआई बूम है, तो क्या हम जम्मू कश्मीर सरकार से सिर्फ यह भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एआई बाद की बात सिर्फ डिजिटलाइजेशन को ही सामने रखकर एक डेवलपमेंट को शुरू किया जाए, जो डेवलपमेंट सिर्फ जनता के लिए ही नहीं बल्कि एम्प्लॉइज के लिए भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करना आसान बना दे। क्या यह इतना मुश्किल कार्य है? इसके बाद आखिरी पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, इसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में ही कर दिया था। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में लगभग 25% यूथ अनएम्प्लॉयड है, यानी कि हर 4 में से एक शख्स, एक नौजवान जिनको आप सड़क पर देखते हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और क्या यहां पर आपको यह नहीं लगता कि जो 50-55 साल के बुजुर्ग आज सड़कों पर अपनी रेगुलराइजेशन पेंडिंग सैलरीज के लिए लाठी डंडे भी खा रहे हैं, क्या आज अगर उनके बच्चे एम्प्लॉयड होते तो क्या वो इस उम्र में आकर भी ये जंग इस रूप में लड़ रहे होते? और ये कहीं ना कहीं ये जो पीएचई डेली वेजेस का प्रोटेस्ट है इस बात पर भी जोर डालता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में
कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, जो कि अब बाकी चीजों पर भी असर डालने लगी है। और यह बात जनता से लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए जनता के नुमाइंदों को भी सोचनी चाहिए। नमस्कार, मैं तरनदीप सिंह, प्रो भारत के लिए।